Now listen. Good morning, all of you. And today I am here with the class 11 business study, and this is the second video, second chapter, in which we are going to reading about the form of business organizations. So, students, in previous video lectures means I am already I have in playlist the all lectures of chapter first, so you can read from there and listen. Today this is the second video lecture, second chapter, and in this chapter we are going to read about the business form of business organizations. So listen, जो भी बिजनेस के लिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा हुआ था, मीन्स इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, मेक इन इंडिया. आई वांट टू जस्ट रिकॉल यू समथिंग, मेक इन इंडिया, एंड देन आफ्टर वी आर आल्सो रीडिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, merits, demerits, etc. Whatever we are reading now in this chapter, we are reading about the form of business organization. Means what is the form of business organization in our society, how many types of business are runs in our society, we are reading in this chapter. So listen, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पहले से ऐसे नहीं थे. मतलब जो भी बिजनेस है, इन बिजनेस को कैटेगराइज किया गया है. हम लोग जनरली जानते हैं बिजनेस को देखते हैं, लेकिन अब बिजनेस छोटे लेवल पे भी किया जाता है और बिजनेस एक ब्रॉड लेवल पे भी किया जाता है. तो इन बिजनेस को क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे आज कि बिजनेस जो है, बिजनेस को कैटेगराइज किया गया है, कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते हैं, इनके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, इनको फॉर्म कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए, ये इनके जो भी रूल और रेगुलेशंस हैं वो कौन से एप्लीकेबल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आज यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले लिसन, सबसे पहले इन इंट्रोडक्शन आई वांट टू टोल यू, लिसन, ये चैप्टर आपका जो क्लास 11 की बिजनेस स्टडी की चैप्टर नंबर 2 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों के व्यू से, क्योंकि ये एटलीस्ट 12 नंबर कवर करता है अकेले. सो लिसन, business enterprises is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprises is a separate and distinct unit of business. Now listen, it means we can say that जो बिजनेस की बात हो रही है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो बिजनेस कहते किसे हैं? तो बिजनेस की हम लोगों ने तो ऐसे भी डिफिनेशंस देखा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पे उन्हीं बिजनेस के फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले है कि बिजनेस एक इंटरप्राइजेस, बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंगेज इन सम बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटी, विच इज engaged in commercial activity. So listen, जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज किसी के थ्रू किया जाएगा वो क्या होगा? बिजनेस होगा. क्लियर? अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटी में क्या आती है, तो हम लोगों को ये पता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है कॉमर्शियल एक्टिविटी. अब देखो, लेकिन हाँ, उसमें मैंने बिजनेस के डिफिनेशन में आपको पिछले ही बताया था कि ये क्या होता है कि रीसेल पर्पस के लिए होना चाहिए. क्या होना चाहिए? रीसेल पर्पस के लिए होना चाहिए. नाउ लिसन, द बिजनेस इंटरप्राइजेज इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस. जो बिजनेस इंटरप्राइजेज होता है, क्या होता है? business entity adopts some form of business organization to carry out its activity. Business enterprises may classified into 3 broad category. Means जो बिजनेस है, बिजनेस को क्या किया गया है? 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है. 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइवेट इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर enterprises, second public sector, ठीक, and third one
थर्ड वन इज ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर. अब now listen, how many students getting connected? Please at least comment me how many. So please share the link more and more for the benefit of other student also. Now listen, private sectors, private sector enterprises, public sector enterprises, joint sector. This is the classification of business. मीन्स बिजनेस की जो कैटेगरी है उसको 3 भागों में बांटा गया है. पहला प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, दूसरा पब्लिक सेक्टर एंड तीसरा ज्वाइंट सेक्टर. क्लियर? नाउ लिसन, द नेम आल्सो रिप्रेजेंट दैट प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर. हियर प्राइवेट सेक्टर मीन्स, नाम से क्लियर है, आपको पता भी होगा प्राइवेट सेक्टर. लिसन, इसकी डिफिनेशन जो है, द बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज. मीन्स ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल. मीन्स प्राइवेटली. अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन प्राइवेटली किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज करता है तो वो क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर होगा. क्लियर? नाउ लिसन, अब जैसे इसमें कौन से आते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, ठीक, टाटा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो एक्सेट्रा. ये इसके एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये प्राइवेट पर्संस के द्वारा ओन, कंट्रोल और मैनेज की जाती है. ठीक. नाउ लिसन, पब्लिक सेक्टर, its name represent that public. Means, listen, the business enterprises which are owned, controlled and managed by the central and state government are known as public sector. Means this one is owned and controlled. Here we can say that same things, but here individual person is there, but here central and state government who is managed, owned and controlled. The private sector enterprises is owned, managed, controlled by the central and state government is known as public sector enterprises. Clear? Now listen, joint sector enterprises, the business enterprises which are owned, controlled and managed jointly by private entrepreneur and government. Now we can see that here joint sector means when the both means private and public, both sector join together for running a business enterprise, then it is known as joint sector. It's clear? So we can say that when our enterprises means it is a combination, we can say that private plus public equal to joint sector. Clear? Now you can easily tell me ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है. तो ज्वाइंट सेक्टर यही होता है जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या करते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, वो हमारा क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. अब देखो, अब हमको पढ़ना क्या है, ये तो हमारे इंट्रोडक्शन से समझो, इस हमारे चैप्टर की क्या है, ये इंट्रोडक्शन है. अब हमको पढ़ना है क्या, हमको पढ़ना है अपने चैप्टर के जो इंपॉर्टेंस टाइप्स हैं. अब देखो, ये जो ज्वाइंट सेक्टर है डे टू डे इस समय इसकी काफी क्या हो रही है,
डिमांड हो रही है बहुत सारे जगहों पे प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यानी बिजनेस इंटरप्राइजेस के साथ मिलके वर्क करते रहते हैं। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो लिसन, देयर आर द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, the in first we are already read private, public and joint. So here in private sector, in private sector the business organization is categorized in 5 form. Listen, the business organization is categorized in 5 form, where in first is sole proprietorship, are you understand whatever I am told? Sole proprietorship. Second, partnership. Third, cooperative society. Fourth one, joint stock company. Oh my God. 1 minute. Listen. Here, partnership, cooperative society, and company, and then after fifth one is joint, not working, disconnected. Now listen, joint Hindu family business. Now listen, it is also known as only company. So listen, sole proprietorship means in private sector the business enterprises can run by adopting any of the following forms. Means we can say that the following are the types in private sectors. So listen, first one is sole proprietorship. Second one we can say that joint Hindu family business. Third, partnership forms, and fourth one is cooperative society, and fifth, company. Now we have to read in this chapter one by one each and everything in full detail. So before starting all the things, I am going to explain you sole proprietorship. Now listen, in a sole proprietorship, the name represent that soul. Soul means, do you know? Soul means single. And proprietor means we can say that owner. In sole proprietorship, the business owned, managed and controlled by a single individual. This is known as sole proprietorship. मीन्स जहां पे बस एक ही पर्सन क्या करता हो, बिजनेस को ओन, कंट्रोल और मैनेज करता हो, वो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। ठीक, इसके लिए बहुत सारे, आई थिंक यू कैन गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप की डिफिनेशन कोई पूछेगा तो सिंगल लाइन में आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि वेयर the business organization is owned, controlled and managed by a single individual. This is known as sole proprietorship. Now disconnecting. Now listen, and definition is given by, just I want to explain you the definition
It is given by one author. Sole trader business is a type of business unit where one person is solely responsible for the providing capital, for bearing the risk, and for the management of business. Means a single person. It is given by J.L. Hansen. सॉल्यूशन J.L. हैंसन. J.L. हैंसन ने कहा कि सोल प्रोपराइटरशिप, हैंसन ने कहा कि सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक सिंगल पर्सन क्या करता है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक, और उस बिजनेस में अगर कोई रिस्क अराइज होता है तो उसको वो अकेले सहता है, यानी उस रिस्क को उठाता है और उसकी मैनेजमेंट भी वही करता है. तो वो क्या होगा, वो आपका होगा सोल प्रोपराइटरशिप होगा. ठीक, क्लियर. नाउ फीचर्स in your examination, because you are in class 11th and reading second chapter, so I want to tell you, in your examination it is asked to you explain the 4 feature of sole proprietorship. Merits of anyone, means आपसे पर्टिकुलरली कभी कभी बस फीचर्स पूछे जाते हैं, मेरिट्स पूछे जाते हैं, डिमेरिट्स पूछे जाते हैं, तो वो आपको बताना होता है. नाउ लिसन here features. In features listen. First, single ownership. Second feature is formation and closure and closure. Third one is unlimited liability. Liabilities. Now fourth is individual risk. Now listen. Here it is given that in the features, first feature is single ownership. So we are already read whatever features we have to write here. These features are outcome from the definitions of particular. So we have to, if we are easily understand definition of particular means sole proprietorship, then we can easily explain the features. So here first of all single ownership, it means we can already read here single owner, so we can say that in sole proprietorship business organization, the business organization is owned, controlled by a single individual. It's clear, you can write. ठीक, and he is the owner of business. Now second, formation and closure. In formation and closure, there is no legal formalities required to set up a sole proprietorship firm, and its closure is only as per the wish of owner, and there is no requirement in some situation there is a requirement of license. Now listen, अब मैं बताता हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. होता क्या है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो जैसे हमारे अगल बगल जो दुकानें हैं, जैसे किसी को किराने की दुकान खोलना है तो क्या वो तो समझ में आ रहा है, चीजों को समझ में आ रही है. नाउ नहीं, उसी से चल रहा है कैमरा.
एक मिनट एक मिनट, हाँ रुकिए, क्या है, एक मिनट, हाँ यही है, यहाँ है, वी हैव टू कनेक्ट हियर, स्टार्ट, बस यहीं से है, ठीक। ना, तो वो जो किराने की दुकान की है, तो वो दुकान वाला जो शॉपकीपर है, जो उसका ओनर है, वही सारे रिस्क और मेंटेनेंस देखता है। बट मैंने बताया कि इसके फॉर्मेशन के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे इसके क्लोजर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जैसे क्या उसका दुकान है, उसको जब ओपन करना था, उसने दुकान में कैपिटल लगाया, गुड्स लाया और क्या किया, उसको स्टार्ट किया, ठीक। तो ऐसे ही अगर उसको उस बिजनेस को शट डाउन करना होगा, उस बिजनेस को शट डाउन करना होगा, तो वो किसी से रिक्वायरमेंट परमिशन लेने जाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन मैंने बताया इसमें, इन सम सिचुएशन सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड लाइसेंस, सम एज वी कैन से दैट इन मेडिकल स्टोर द मेडिकल स्टोर्स ओनर हैव रिक्वायर्ड अ लाइसेंस फ्रॉम पर्टिकुलर अथॉरिटी। सेम सिचुएशन वी कैन also see from where in सीड फीड्स। जो दुकानें कृषि बीज की हैं, वो दुकानों को भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये फार्मेशन और क्लोजर में था। नाउ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज ये देखो, ये कॉमन टाइप्स के फीचर हैं जो आपको सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मिलने हैं। और ये भी मान के चलना आप कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको समझ में आनी चाहिए। Solution, now solution, it is unlimited liability. Unlimited liability means here in sole proprietorship the proprietor is personally liable for all the debts of the business in case the business losses. If the business assets are insufficient, all the business liability must be paid from the personal property of the owner. Now listen, होता क्या है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात हो रही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस इन केस, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई बिजनेस खोला, he have a capital of rupees 10 lakh each, and his business after few years his business is going to be lost, and he also taken the debt from the bank 15 lakh rupees. 15 lakh rupees. In such situation, listen, अब होगा क्या, 15 लाख रुपए का लोन है और 10 लाख की कैपिटल थी, बिजनेस लॉस में गई, अब उसको बंद करना पड़ रहा है। अगर उसने सारे एसेट्स को अपने बेच दिया, यानी सारे बिजनेस के एसेट्स को बेच दिया, और उसको रियलाइज हो रही है 10 लाख रुपीज या 8 लाख रुपीज, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो कौन देगा? बिजनेस तो बंद हो गई। तो आप कहेंगे सुनो, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ऐसे नहीं चलने वाला। अब क्या करो, आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को, क्योंकि बिजनेस के जो एसेट थे वो इनसफिशिएंट है रीपे करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद पे करना पड़ेगा। यानी द ओनर मस्ट बी मीट द रीमेन लाइबिलिटी फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, अगर लॉस हो जाता है तो उसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। जरा इनसे पूछे, हम नाम लेके दो चार लोगों से। नाउ इंडिविजुअल रिस्क। इंडिविजुअल रिस्क, इंडिविजुअल रिस्क क्या होता है? अकेले हैं, अकेले कैपिटल लगाया है, द ओनर और सिंगल ओनर, he contribute the capital and he taking all the benefits of the business. So in such a situation, if there are any risks arise, then he must be take. Solution student, are you seeing? Have you getting thing it? Shubham Pandey, are you understand whatever I am explaining here?
Yes, yes. Hello. Harshita, are you getting anything? You have any problem? Now listen. I am going to continue. Oh, yeah, someone. Okay. Good. You have any problem? Okay. Are you there, Swal? You reading? Okay. Now, individualist. So I am already explaining you what I am explained that इंडिविजुअल सिंगल ओनर है, वो अकेले प्रॉफिट अर्न करता है। तो जब वो अकेले प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसके लिए अगर बिजनेस में कोई रिस्क राइज होगी तो कौन अर्न करेगा, हम या आप? ऐसा तो है नहीं, उसको खुद ही, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो वो अकेले अगर बियर कर रहा है तो रिस्क भी कौन बियर करेगा, सोल प्रोप्राइटर। दिस इज फोर्थ फीचर। नाउ लिसन, एंड फिफ्थ फीचर इज वन मैन कंट्रोल। सो हियर वन मैन कंट्रोल मीन्स वन मैन आर्मी, मतलब कह सकते हैं वन मैन आर्मी। वन मैन कंट्रोल मीन्स, ध्यान देना, वन मैन कंट्रोल का मतलब व्हाट नो सर, टेल मी श्रावण। नाउ लिसन, वन मैन कंट्रोल मीन्स क्या होता है कि जब वन मैन कंट्रोल सिंगल पर्सन है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई दूसरा क्या करेगा, कंट्रोल करने नहीं आएगा। कोई दूसरा कंट्रोल करने नहीं आएगा का मतलब भाई एक ही पर्सन है, वही ओन कंट्रोल और मैनेज करता है तो वही ना करेगा। सो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इन दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओनली अ सिंगल पर्सन इज हियर, सो ही कंट्रोल एंड ओन एंड मैनेज। ठीक। नाउ द सिक्स we can say here, the sixth one is, listen, the sixth one is no separate legal entity. Just I am erase it, other one means this headings, so I have some space. Now 6, it is says that no separate, sixth heading is no separate entity. Now listen, no separate entity means a sole proprietor has no legal separate identity from the business organization. Law make no difference between the owner and the enterprises. The business ओनर एग्जिस्ट टुगेदर मीन्स ये बिजनेस हमेशा मान के चलता है नो सेपरेट मीन्स सेपरेट नहीं है, इंटिटी मीन्स क्या होता है, बिजनेस। तो ये कह रहा है कि बिजनेस और ओनर ये दो के दोनों अलग नहीं माने जाते। सोल प्रोप्राइटर सिचुएशन में, सोल प्रोप्राइटरशिप की सिचुएशन में ये जो हमारा लॉ है, कानून है, ये मानता है कि दो के दोनों क्या है, सेम है। सो नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। नाउ लिसन, होता क्या है, अब आप सुनो, एक सिंगल पर्सन है, वो बिजनेस को रन कर रहा है। इन केस अगर उसकी डेथ हो जाए तो वो बिजनेस कौन चलाएगा? ये सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेडिंग आपने अलग देखा है। अब ये मत सोचिएगा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक है, ये दो के दोनों अलग होते हैं। जैसे मान लो, अब आपको थोड़ा सा हम रिव्यू दे देते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, कि अगर ओनर है, मर जाता है तो उसका बेटा चलाता है। लेकिन अगर जहां पे केवल एक ही पर्सन है, वही बिजनेस को चलाता है, वही रन करता है, अगर वही मर जाए तो कौन बिजनेस चलाएगा? मतलब मेरा इंटेंशन वो नहीं है, कहने का मतलब ये है कि कोइंसिडेंस बीमार पड़ गया नहीं है तो उसकी दुकान में ताला लगनी है। तो यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी होती है। ये भी एक इसका क्या है, फीचर्स है। ठीक, तो अगर ये पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इनकंटिन्यूटी। नाउ स्मॉल साइज 8, दिस इज द स्मॉल साइज। सो स्मॉल साइज, लिसन, स्मॉल साइज क्या होता है सर?
in 6 topic owner and business are same. Yes, it means जो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर होगा और जो बिजनेस होगा वो अलग अलग नहीं माने जाएंगे, वो एक ही माने जाएंगे। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो वो ओनर का लॉस माना जाएगा। जैसे कि कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक, वो हम जब कंपनी पढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे बस ये समझना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और ये दोनों एक होते हैं। नाउ बिजनेस बंद हो जाएगा अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ये क्या होगा कि अगर ओनर पागल हो गया या डेथ कर गया तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस बंद हो जाएगा, डिसॉल्व। ठीक, नाउ अब देखो स्मॉल साइज, द सोल प्रोप्राइटर्स फॉर्म ओनर ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल एज ऑल द अरेंज वन पर्सन एंड टोटल अरेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विल लाई विद वन पर्सन एंड ही इज ट्राई टू अरेंज ईच एंड एवरीथिंग। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो हमारे अगल बगल की दुकानें हैं, पान की दुकानें, हमारे घर के बगल में किराने की दुकानें, छोटी छोटी कपड़े की दुकानें, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये स्मॉल लेवल पे किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि अगर सिंगल पर्सन है तो उसके पास इतनी सफिशिएंट कैपिटल नहीं होती, इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं हो सकते कि वो अपने बिजनेस को बहुत ही ब्रॉड लेवल पे कर सके। ब्रॉड लेवल मीन्स टर्नओवर जो है ये स्मॉल स्केल, और ये 2-3 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल्स, तो इनके एक कैपिटल डिटर्मिनेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जानिए कि जो छोटे छोटे दुकानें हैं हमारे अगल बगल में, वो क्या हैं, सारे वो सब के सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक, तो यानी स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। आई होप यू गेट definition and features etc. Few merits is here. In merits listen, anyone problem in any topic? If you have, you can comment. Okay, Ujala Singh, have you any problem? Now after feature we have to read about the merits. फीचर के बाद क्या पढ़ना है? मेरिट। सो लिसन, द फर्स्ट मेरिट इज क्विक डिसीजन। द फर्स्ट मेरिट इज क्विक डिसीजन। सो क्विक डिसीजन मीन्स वी कैन आल्सो सी दैट इफ अ सिंगल पर्सन, अगर मान लो कि अगर कोई एक सिंगल पर्सन है, उसकी दुकान है, जैसे मान लो वो किराने का दुकान है, ठीक, वो सिंगल ओनरशिप है और कोई नहीं है उसके अगल बगल, वही ओन, कंट्रोल और मैनेज करता है। तो अगर उसको डिसीजन लेना है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो बेचे या न बेचे, या अपने बिजनेस में कितने का बारोड करे या न करे, तो ये आप बताइए ऐसे में किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं ना। वो अकेले है तो वो अकेले क्या कर सकता है, उसको अकेले ही डील कर सकता है। तो क्विक डिसीजन होता है, इसमें जो भी डिसीजन लेना होता है सिंगल पर्सन अपने आप इजिली डिसीजन ले सकता है। नाउ लिसन, कॉन्फिडेंटली, देखो ये कॉन्फिडेंटली होता है। क्यों होता है ये कॉन्फिडेंशियल? इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज, यस, ओके श्रावण, ओके, नाउ लिसन, ओके Ayush, okay, read. Now listen, confidentially means the sole proprietor is not expected to share his secret with others. There is no legal compulsion for a sole proprietorship that he discuss all the decision of his business to another. मीन्स अगर एक सिंगल पर्सन है, वो अपनी दुकान को किस हिसाब से चलाता है, कैसे मैनेज करता है, कैसे कंट्रोल करता है, इसके लिए उसको किसी को अपने बिजनेस की डील्स यानी सीक्रेट्स को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? कॉन्फिडेंशियली होता है। क्लियर? नाउ थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मीन्स, देखो डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? अ सिंगल पर्सन इज ओनर,
Whatever profit earned by the business organization, all the profits he have to keep. No, there is no need to distribute any other person. भाई बिजनेस तुम कर रहे हो, अकेले का बिजनेस है, तुम्हारी बिजनेस है, तुम प्रॉफिट कमाओगे तो क्या बगल वाले को दोगे? नहीं ना। बस वही चीज कि डायरेक्ट इंसेंटिव, इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव मिलती है। ठीक, अब देखो सेंस ऑफ ए कंप्लाइंसमेंट, there is a personal satisfaction involved in working for oneself. The success is in business not only contribute to self satisfaction but also instill in the individual a sense of accomplishment and confidence. अब देखो ये काफी अच्छी मेरिट्स है इसकी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस काम करता है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि जो काम कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक, अपने लिए कर रहे हैं, यानी क्या कि किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरा मन करेगा, जिस तरह अगर बिजनेस मेरा ग्रोथ करता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, मैं अपने लिए कर रहा हूं, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज जो सेंस है, ये सेंस ये है कि अगर किसी दूसरे के लिए वर्क किया जाए तो उसकी ग्रोथ होती है और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। नाउ लिसन, इजी टू फॉर्म एंड डिस्क्लोजर, ये क्या होता है? ए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इजी टू form, no legal formality are involved setting up a type of organization, it is not bound by any specific law, and sole proprietor can also business whether the desired without a legal formality. It can close paying back its debts, means paying back its debts. now ये लास्ट था, लास्ट क्या है इसमें ये बोला गया है कि इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटिंग अप के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसके क्लोजर के लिए भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये भी एक इसका मेरिट है। कोई भी पर्सन आसानी से इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन कर सकता है और इसके जो सारे डेप्ट्स हैं, डेप्ट को पे करने के बाद इसको आसानी से बंद कर सकता है। नाउ आई एम टुडे कवर sole proprietorship definitions, private, public and joint sectors, then after features and then after merits. So I hope you getting all the things. So thank you for joining us. Okay, third number, which one third number? In features थर्ड नंबर इज डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट डायरेक्टली उसी को मिलेगा, क्योंकि वो सिंगल ओनर है। किसी दूसरे को, मीडिएटर्स को या पार्टनरशिप फॉर्म में अदर पार्टनर्स में भी बढ़ता है, यहाँ पे किसी को बटेगा नहीं, वो प्रॉफिट डायरेक्टली उसको मिलेगा। थैंक यू। बाप रे।